नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत एजुकेशन हब पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थानी शब्द, जो कि रीट में हिंदी भाषा में जो फर्स्ट भाषा है उसमें ये टॉपिक नया जुड़ा है, राजस्थानी शब्द और उसका हिंदी अर्थ। इस वीडियो में से एक प्रश्न ज़रूर आएगा रीट में, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अंत तक इस वीडियो तक वो बने रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, इस तरफ तो दे रखे हैं राजस्थानी शब्द और इस तरफ दे रखे हैं उनके हिंदी अर्थ। तो सबसे पहला अपना राजस्थानी शब्द आता है अंकुड़ो या अंकौड़ो। अंकुड़ो या अंकोड़ो, ये एक राजस्थानी शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है एक हंसियानुमा कांटा। जो एक हंसियानुमा कांटा होता है उसको अंकुड़ो या अंकोड़ो कहा जाता है। अगला शब्द है अंगठ। अंगठ यानी कि होता है बैलगाड़ी का एक उपकरण। जो बैलगाड़ी होती है उसका एक उपकरण होता है अंगठ, उसे राजस्थानी भाषा में अंगठ कहा जाता है। अगला शब्द है अंगद। 3 नंबर पे अपना शब्द है अंगद। अंगद कहा जाता है बाजूबंद को। जो स्त्रियां हाथों में पहनती है बाजूबंद, उसको अंगद कहा जाता है राजस्थानी भाषा में। इसी प्रकार से अगला अपना शब्द आता है अंगरखी। अंगरखी ये भी राजस्थानी भाषा का एक शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है एक प्रकार की कमीज। अंगद क्या है, अंगरखी क्या है? अंगरखी है एक प्रकार की कमीज। अगला अपना शब्द आता है अंगाठियों या अंगाठी, जिसका अर्थ होता है गुथी हुई रंगीन डोरी। जो गुथी हुई रंगीन डोरी होती है उसको अंगाठियों या अंगाठी राजस्थानी भाषा में कहा जाता है। अगला शब्द है अंगीठी, जिसको हम सिगड़ी भी कहा जाता है। अंगीठी या सिगड़ी, इसको हिंदी में कहते हैं छोटा चूल्हा या अर्थी। जो हम सर्दियों में जलाते हैं शीत से अपने आप को बचाव करने के लिए, उसमें कोयले वगैरह जलाते हैं, उसको कहा जाता है अंगीठी या सिगड़ी, और हिंदी में उसको कहा जाता है छोटा चूल्हा या अर्थी। अगला अपना शब्द आता है अंगीलो। अंगीलो, जिसका अर्थ होता है खूंटी या स्वाभिमानी। अगला शब्द है अंगे। 8 नंबर का शब्द है अंगे या अंगेई। अंगे या अंगेई, जिसका हिंदी में कहा जाता है बिल्कुल या वास्तव में। बिल्कुल या वास्तव में। अगला 9 नंबर अपना शब्द आता है अंगमाठ, जिसको हिंदी में कहा जाता है बलिष्ठ, बलवान। जो बलवान होता है उसको राजस्थानी भाषा में अंगमाठ कहा जाता है और हिंदी में बलिष्ठ कहा जाता है। अगला शब्द आता है अपने अंगोछो। 10 नंबर पे शब्द है अंगोछो या अंगोछियो, जिसको हिंदी में कहा जाता है तौलिया। हिंदी में कहते हैं तौलिया और राजस्थानी में उसको कहा जाता है अंगोछो या अंगोछियो, जिसको पुरुष लोग अपने कंधे पर धारण करते हैं। अगला शब्द आता है अंगोड़। ये ल नहीं है, अड़ है। अंगोड़। अंगोड़ का मतलब होता है स्नान। स्नान यानी कि अंगोड़। 12 नंबर पे अपने शब्द आता है अंत संत। अंत संत, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अस्त व्यस्त। अंत संत, जिसका हिंदी में मतलब होता है अस्त व्यस्त। साथ ही ये जो शब्द हैं वो मैंने अलग अलग किताबों में से चुनकर के आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इन शब्दों का जो अर्थ है वो अपने दिमाग में बिठाने का कोशिश करें, प्रयास करें। अगला शब्द आता है 13 नंबर पे अंटस। अंटस का हिंदी अर्थ होता है शत्रुता। अंटस का अर्थ होता है शत्रुता। अगला शब्द आता है अंटी।
अंटी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं धोती की लपेट। धोती की जो लपेट होती है उसको राजस्थानी भाषा में अंटी कहा जाता है। अगला अपना शब्द है अंजार। अंजार कहा जाता है बीमारी को। बीमारी को राजस्थान में कहते हैं अंजार और हिंदी में उसको कहते हैं बीमारी। अगला शब्द है अंतस। अंतस को हिंदी में कहते हैं हृदय। हृदय को राजस्थानी में कहते हैं अंतस और हिंदी में उसको कहा जाता है हृदय। अगला अपना शब्द है अंतेउर या अंतेवर। अंतेउर या अंतेवर, जिसको हिंदी में अपन कहते हैं पत्नी, स्त्री या अंतपुर। ये दोनों ही शब्द राजस्थानी भाषा के हैं, अंतेउर और अंतेवर, जिसको हिंदी में कहते हैं पत्नी, स्त्री या फिर अंतपुर। ये तीनों ही इसके हिंदी अर्थ हैं। अगला अपना शब्द है अंगोटो। अंगोटो कहते हैं बैल, बैलगाड़ी, बैल, घोड़े या आदि की आंखों पर बांधे जाने वाला। घोड़े, बैल आदि की आंखों पर जो बांधते हैं उसको कहते हैं अंगोटो। जो ढक्कन होता है बांधने का उनकी आंखों पर, उसको कहते हैं अंगोटो। अगला शब्द आता है अंबाड़ी। 19 नंबर पे शब्द है अपना अंबाड़ी। अंबाड़ी का मतलब होता है हाथी का हौदा। जो हाथी का हौदा होता है उसको कहते हैं अंबाड़ी। अगला अपना शब्द है अम्बुझो, अम्बुओ या फिर अम्बुओ। अम्बुओ या अम्बुवो, जिसको हिंदी में कहते हैं खट्टा। अम्बुओ, खट्टा। अगला शब्द है 21 नंबर पे अऊख। इसका मतलब होता है गर्भवती स्त्री का जी मचलाने की अवस्था, उसको कहते हैं अऊख। अगला प्रश्न है अकठ। 22 नंबर पे है अपने अकठ, जिसका मतलब होता है वह मादा पशु जिसका दूध आसानी से न निकला हो। वह मादा पशु जिसका दूध आसानी से न निकलता हो उसको राजस्थानी भाषा में कहा जाता है अकठ। अगला शब्द है 23 नंबर पे अकराड़। अकराड़, जिसका हिंदी में अर्थ होता है भयंकर या फिर विकराल। भयंकर भी कहते हैं, उसको विकराल भी कहा जाता है। 24 नंबर पे अपने शब्द है अकस या अड़स। अकस या अड़स, जिसको हिंदी में अपन कहते हैं ईर्ष्या। ईर्ष्या को अकस या अड़स भी कहा जाता है। अगला शब्द है 25 नंबर पे अकोट। अकोट, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अत्यधिक। अत्यधिक या बहुत अधिक। अगला 26 नंबर पे प्रश्न है, शब्द है अकोर, जिसको हिंदी में कहते हैं उपहार। अकोर यानी कि उपहार। अगला अपने शब्द आता है 27 नंबर पे अक्खड़। अक्खड़ या अक्कड़ भी कहते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है घमंडी, असभ्य या निडर। अक्खड़ यानी कि घमंडी, असभ्य या फिर निडर। अगला शब्द है 28 नंबर पे अखाड़ो। अखाड़ो आपने नाम सुना होगा, जिसको हिंदी में कहते हैं साधुओं का मठ। जहाँ पे साधु रहते हैं उस मठ को कहते हैं अखाड़ो या फिर व्यायामशाला। अखाड़ो, साधुओं का मठ या फिर व्यायामशाला। अगला अपना शब्द है अगलूनो। अगलूनो राजस्थानी भाषा का शब्द है, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्राचीन, आगे का या फिर सामने का। ये 3 अर्थ इसके निकलते हैं अगलूनो के, प्राचीन, आगे का या फिर सामने का। आगे 30 नंबर पे अपने शब्द है अगुण, अगुणो।
आपने सुना होगा जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं अगुण या अगुण दिशा, तो उसको हिंदी में अपन कहते हैं पूर्व दिशा। जो पूर्व दिशा होती है उसको अगुण या अगुणव कहा जाता है। अगला राजस्थानी शब्द है आथूर्ण या आथूर्णव। आथूर्ण या फिर आथूर्णव, इसको हिंदी में अपन कहते हैं पश्चिम दिशा। अगुण का मतलब होता है पूर्व दिशा और आथूर्ण का मतलब या आथूर्णों का मतलब होता है पश्चिम दिशा। अगला अपना राजस्थानी शब्द है अग्राज। अग्राज, जिसका हिंदी में मतलब होता है गर्जन या दहाड़। गर्जन या दहाड़। अगला शब्द आता है 33 नंबर पर अघोरी। अघोरी, जिसको हिंदी में कहते हैं भोजन शयन आदि की मर्यादा को न मानने वाला। भोजन या शयन आदि की मर्यादा को न मानने वाले को कहते हैं अघोरी। अगला अपना शब्द आता है 34 नंबर पर अड़को। सॉरी, अड़वो। अड़वो है ये। आपने देखा होगा कि किसानों के खेत में एक लकड़ी के ऊपर एक मटकी लगी हुई होती है और उसको अनेक रंग बिरंगे वस्त्र पहने जाते हैं, उसको कहा जाता है अड़वो। तो अड़वो का मतलब होता है पशु पक्षियों को डराने के लिए खेत में बनाई गई कृत्रिम मानव की आकृति। अड़वो कहते हैं पशुओं को या पशु पक्षियों को डराने के लिए खेत में बनाई गई कृत्रिम मानव की जो आकृति होती है उसको अड़वो कहते हैं। अगला अपना शब्द आता है अड़ावो। अड़ावो, पहले था अड़वो और ये शब्द है अड़ावो, जिसका हिंदी में अर्थ होता है परती छोड़ी गई भूमि। परती छोड़ी गई भूमि को राजस्थानी भाषा में अड़ावो कहा जाता है। इसी प्रकार से अपना अगला शब्द आता है अड़ी, जिसको हिंदी में कहा जाता है आवश्यकता, जिद या बाधा। आवश्यकता, जिद या बाधा, उसको कहते हैं अड़ी। अगला प्रश्न अपने आता है 37 पे शब्द है अड़ो। अड़ो, जिसको हिंदी में कहते हैं युद्ध। अड़ो, हिंदी में उसका अर्थ है युद्ध। अगला शब्द है अचकन। अचकन क्या है? अचकन एक प्रकार का लंबा कोट है। अचकन जो है एक प्रकार का लंबा कोट है। अगला शब्द है अजड़। अजड़ को कहा जाता है अविवेकी या असभ्य। जो अविवेकी, जो असभ्य होता है उसको राजस्थानी भाषा में अजड़ कहा जाता है। अजड़, गंवार शब्द सुना होगा आपने किसी के मुख से। अगला शब्द अपने आता है अटकड़। अटकड़, जिसको हिंदी में कहा जाता है युक्ति या अनुमान। कोई कार्य करते हैं तो कहा जाता है कि किसी न किसी अटकल से ये कार्य हो जाएगा, यानी किसी न किसी युक्ति से ये कार्य हो जाएगा। युक्ति, उसको कहते हैं अटकड़। अगला शब्द अपने आता है अटाड़ो। क्या है? अटाड़ो, जिसको हिंदी में कहते हैं कचरा। आपने किसी के मुख से ये सुना होगा कि इस अटाड़ा को बाहर फेंको, ये अटाड़ा है, किसी काम का नहीं है, यानी कि कचरा। अटाड़ो कहते हैं कचरा को। अगला शब्द है अपने 42 पे अणभणियों। अणभणियों, जिसको हिंदी में कहा जाता है अनपढ़। अनभणियों को हिंदी में कहते हैं अनपढ़। इसी प्रकार से अगला अपना शब्द है 43 नंबर पे अदोड़ी या अधोड़ी। अदोड़ी या अधोड़ी, जिसको हिंदी में कहते हैं घी, तेल, दूध आदि लेने का एक कटोरी नुमा उपकरण। तेल, घी, दूध आदि लेने का एक कटोरी नुमा उपकरण, उसको कहते हैं अदोड़ी। अगला अपना शब्द है अनीक। अनीक शब्द है, ये कई बार प्रश्न में पूछा भी गया है कि अनीक का हिंदी अर्थ क्या है, तो इसका मतलब होता है सेना। अनीक राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसको हिंदी में कहा जाता है सेना। इसी प्रकार से अपने अगला प्रश्न है, अगला शब्द है राजस्थानी अपिधो। अपिधो एक शब्द है राजस्थानी का जिसका हिंदी में मतलब होता है प्यासा, बिना सींचा हुआ खेत। प्यासा या बिना सींचा हुआ खेत को कहा जाता है अपिधो।
अगला शब्द है आलीजो। आलीजो, जिसको हिंदी में कहते हैं शौकीन या रसिक। शौकीन या रसिक को कहते हैं आलीजो। अगला शब्द है आड़ो। आड़ो, जिसको हिंदी में कहते हैं ताक। घोंसला, अपरिपक्व फल, बिना साफ किया हुआ चमड़ा। देखिए आड़ो के 5-6 अर्थ निकलते हैं। आड़ो को ताक भी कहते हैं, घोंसला भी कहते हैं, अपरिपक्व फल, बिना साफ किया हुआ चमड़ा, इनको कहा जाता है आड़ो। अगला अपना शब्द आता है आवड़नो। हम कहते हैं ना कि यार यहाँ तो आज आवड़ नहीं रहा है, यह आवड़ नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे अपना मन नहीं लग रहा है। मन नहीं लगना, उसको कहा जाता है आवड़नो। मैंने तो आज आवड़ा को नहीं, यानी कि मेरा मन यहाँ पे नहीं लग रहा है। अगला अपना शब्द है आवटणो, जिसका हिंदी में मतलब होता है उबलना। अगला शब्द है आसंदी। आसंदी यानी कि बैठने का पाटा। जो बैठने का पाटा होता है उसे कहा जाता है आसंदी। अगला शब्द है आहड़े पहाड़े। आहड़े पहाड़े यानी कि आसपास। अगला शब्द है इनकलाब। इनकलाब का मतलब होता है क्रांति। अगला शब्द अपने आता है 53 नंबर पे इंतकाल। इंतकाल, जिसका मतलब होता है मृत्यु हो जाना। इंतकाल हो जाना यानी कि मृत्यु हो जाना। अगला शब्द है इकडंकी। इकडंकी यानी कि एकाधिकार। किसी वस्तु पे किसी की इकडंकी होना यानी कि उस वस्तु पे उसका एकाधिकार होना। अगला शब्द आता है इकावड़ी। इकावड़ी, जिसे हिंदी में कहा जाता है 100 तक अंक या गिनती। 100 तक अंक या गिनती को राजस्थानी भाषा में इकावड़ी कहा जाता है। इसी प्रकार से अगला शब्द है इड़ा या फिर इक्का। इड़ा या इक्का, जिसका मतलब होता है पृथ्वी। इड़ा या इड़ा, इड़ा है ये, इक्का नहीं है, इड़ा। इड़ा या इड़ा, इसका मतलब होता है पृथ्वी। अगला अपना शब्द आता है 57 नंबर पे ईजा। ईजा का हिंदी में अर्थ होता है चोट या हानि। चोट या हानि को कहा जाता है ईजा। अगला शब्द है इजार। इजार को हिंदी में कहते हैं पायजामा। अगला शब्द है इजार बंद। इजार बंद, जिसको कहा जाता है नाड़ा। जो पायजामा का नाड़ा होता है उसको कहते हैं इजार बंद। अगला शब्द है इलाको। इलाकों का मतलब होता है प्रदेश। ये किसका इलाका है, ये किसका प्रदेश है। अगला शब्द है इस्तगासो। इस्तगासो यानी कि फरियाद। फरियाद। अगला शब्द है इसको। इसको करना यानी कि ईर्ष्या करना, किसी की बराबरी करना, किसी से जलना, उसको कहते हैं इसको। तुम्हारो इसको मत कर, यानी कि तुम मेरे से ईर्ष्या मत कर, तुम मेरे से बराबरी मत कर। अगला शब्द है उकड़नो। उकड़नो यानी कि उबलना। अगला शब्द आता है 64 नंबर पे उखराड़ी। उखराड़ी यानी कि कुत्ते के बैठने की जगह। कुत्ता ऐसे नहीं बैठता है, पहले वहाँ से जगह से पंजों से अपनी जगह को उखराड़ता है, तो उखराड़ने के बाद में वहाँ पर बैठता है, तो कुत्ते के बैठने की जगह को बोलते हैं उखराड़ी। अगला शब्द आता है उखाण या उखाणों। उखाण या उखाणों, जिसका मतलब होता है कहावत, दृष्टांत या उखाणों। कहावत या दृष्टांत, इसको उखाणों भी कहा जाता है। अगला शब्द है उगाड़ो या उघाड़ो। उघाड़ो या उगाड़ो का मतलब होता है निर्वस्त्र, स्पष्ट या खुलासा। निर्वस्त्र, स्पष्ट या खुलासा। अगला शब्द है उगाड़ी।
उगाली का मतलब होता है जुगाली, जो जानवर खाने के बाद में वापस निकालते हैं अवशेष के रूप में, वो होती है जुगाली, उसको उगाली भी कहते हैं। और एक होता है इसका मतलब सूर्योदय, सूर्य का उगना, उसको भी उगाली कहा जाता है। अगला शब्द आता है उचाड़ो। उचाड़ो का हिंदी में मतलब होता है संकट काल में प्रजा का सामूहिक रूप से देशाटन के लिए प्रस्थान। संकट काल में प्रजा का सामूहिक रूप से देशाटन के लिए प्रस्थान करना, उसे कहते हैं उचाड़ो। इसी प्रकार से अपना अगला शब्द आता है उडीक। उडीक, उडीक या उडीक, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतीक्षा, अभिलाषा। तुम न उडीक जे, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। तो उडीक का मतलब होता है प्रतीक्षा करना, तुम मेरी प्रतीक्षा करना या अभिलाषा। अगला शब्द है ऊणो पूर्णो। ऊणो पूर्णो, जिसको हिंदी में कहा जाता है अधूरा। ऊणो पूर्णो, जिसको हिंदी में कहते हैं अधूरा। अगला प्रश्न है उत। उत का मतलब होता है पुत्र। अगला प्रश्न है उत्तन। उत्तन का मतलब होता है देश। अगला अपना शब्द है उतावड़। उतावड़ यानी कि शीघ्रता, बेकरारी। उतावड़ोपणु करना यानी शीघ्रता करना, बेकरारी। अगला शब्द है उदक। उदक कहा जाता है इनाम या दान में दी गई भूमि। इनाम या दान में दी गई भूमि को उदक कहा जाता है। अगला अपना शब्द है उनाड़ी या उनाड़। उनाड़ी या उनाड़, जिसे हिंदी में कहते हैं रबी की फसल। उनाड़ो, उनाड़ी या उनाड़, जिसको रबी की फसल कहा जाता है। अगला शब्द है उनाड़ो, जिसको कहा जाता है ग्रीष्म ऋतु। उनाड़ी यानी कि रबी की फसल और उनाड़ो यानी कि ग्रीष्म ऋतु, गर्मियों की ऋतु को उनाड़ो कहा जाता है। अगला शब्द आता है उपरणो। उपरणो शब्द है जिसको हिंदी में कहते हैं दुपट्टा या चद्दर। उपरणो यानी कि दुपट्टा या चद्दर। अगला शब्द है अपने उपाड़। उपाड़, जिसको हिंदी में कहते हैं फोड़ा या खर्च। फोड़ा या खर्च। अगला शब्द है उबाई या उबासी। उबाई या उबासी, जिसका हिंदी में मतलब होता है जम्हाई। उबासी लेना, जम्हाई लेना, उबाई लेना यानी कि जम्हाई लेना। अगला शब्द है उबाक। उबाक आना, जिसको हिंदी में कहते हैं उल्टी के वमन। उल्टी के वमन, जब उल्टी होती है उससे पहले उबाक आती है, वही उबाक है ये। अगला अपना शब्द है उमराव। उमराव कहा जाता है सरदार को। जो सरदार होते हैं उसको राजस्थानी भाषा में अपने उमराव कहा जाता है। अगला शब्द है उरड़ो। उरड़ो शब्द है राजस्थानी भाषा का, जिसको हिंदी में कहा जाता है चौड़ा या खुला। चौड़ा या खुला। अगला शब्द है उरलो। उरलो, जिसको हिंदी में कहा जाता है नज़दीक का। हिंदी में कहते हैं नज़दीक का और राजस्थानी में कहते हैं उरलो। अगला शब्द आता है वारणा। वारणा यानी कि न्योछावर करना, सब कुछ उस पर न्योछावर कर दिया यानी कि उवार दिया, वारणा। अगला शब्द है उसायरणो छाजड़ो। उसायरणो या छाजड़ो। आपने देखा होगा ग्रामीण इलाके में जो महिलाएं होती हैं वो धान साफ करने के लिए, धान की सफाई करने के लिए छाजड़ो लेती है, उसायरणो लेती है, जिसको हिंदी में कहते हैं सूप। हिंदी में क्या कहते हैं? सूप कहते हैं। वो राजस्थानी भाषा में छाजड़ो या उसायरणो उसको कहा जाता है। अगला शब्द है ऊँघणो। अगला अपना शब्द है ऊँघणो, यानी कि नींद लेना, जिसको नींद आने से पहले आंखें बंद होने लगती है उसको ऊँघणो कहा जाता है। अगला अपना शब्द है ऊँट या ऐंठ। ऊँट या ऐंठ,
जिसको हिंदी में कहा जाता है झूठन। झूठन, झूठा भोजन, ऊँट या ऐंठ। अगला अपना शब्द है ऊंडो। ऊंडो यानी कि गहरा या गंभीर। ऊंडो, ऊंडो यानी गहरा या गंभीर, अधिक गहराई होना, बहुत गंभीर व्यक्ति होना, यानी कि ऊंडो होना। अगला अपना शब्द आता है ऊक। ऊक कहा जाता है बंदर या पानी पीने के लिए हथेली की बनाई गई मुद्रा। ऊक के दो अर्थ निकलते हैं, या तो बंदर या फिर पानी पीने के लिए हथेली की बनाई गई मुद्रा, उसको कहा जाता है ऊक। अगला अपना शब्द आता है ऊंकड़ों। अगला शब्द है ऊंकड़ों, जिसको हिंदी में कहा जाता है चूसना। ऊंकड़ों यानी कि चूसना। इसी प्रकार से अगला शब्द है उजड़ या उझड़। उजड़ या उझड़, जिसको हिंदी में कहते हैं बिना मार्ग के। ये लड़का तो उजड़ चल रहा है, यानी कि बिना मार्ग के, कोई इसका मार्ग नहीं है, बिना मार्ग के चल रहा है, उजड़ चल रहा है। अगला शब्द है ऊगमणि। ऊगमणि यानी कि पूर्व दिशा। पूर्व दिशा को कहते हैं ऊगमणि। अगला शब्द है उत्तर पात्र। उत्तर पात्र का मतलब होता है बराबर। क्या मतलब होता है? बराबर। उसके बाद शब्द है ऊनियो। ऊनियो कहा जाता है भेड़ का बच्चा। जो भेड़ का बच्चा होता है उसको ऊनियो कहा जाता है, ऊनिया। अगला शब्द है ऊब घड़ी। ऊब घड़ी का मतलब होता है अचानक। कोई कार्य ऊब घड़ी में नहीं करना चाहिए, कोई कार्य अचानक नहीं करना चाहिए। अगला शब्द है उबाड़ो। उबाड़ो, जिसको हिंदी में कहते हैं अपशब्द। उबाड़ो कहा जाता है अपशब्द। अगला शब्द है ऊबा ऊब। ऊबा ऊब यानी कि इसी समय। ऊबा ऊब यानी कि इसी समय। अगला शब्द आता है अपने ऊभा पगा। ऊभा पगा यानी कि तुरंत, सहसा, अचानक। ऊबा ऊब यानी कि तुरंत या इसी समय। अगला शब्द है उडोड़ो। उडोड़ो यानी कि इधर वाला। उडोड़ो यानी कि इधर वाला। अगला शब्द है एकलास। एकलास यानी कि संगठन। अपने 100 शब्द पूरे हो चुके हैं। 100वां शब्द है एकलिंग यानी कि महादेव। एकलिंग कहा जाता है भगवान शिव को, यानी कि महादेव को। साथ ही इस वीडियो में आपको 200 प्रश्न मिलेंगे कम से कम, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगला अपना शब्द आता है एलान या एहलान, जिसका मतलब होता है निशान या एनान। अगला शब्द है रेवड़। एवड़ या फिर रेवड़। एवड़ या रेवड़ यानी कि भेड़ बकरियों का समूह है। जो भेड़ बकरियों का समूह होता है उसको रेवड़ या एवड़ कहा जाता है। इसी प्रकार से अपना अगला शब्द आता है एयार। एयार यानी कि धूर्त भेड़िया। एयार यानी कि धूर्त भेड़िया। अगला अपना शब्द है 104 नंबर पर एरोगेरो। एरोगेरो यानी कि हर कोई या तुच्छ। ये तो एरा गेरा व्यक्ति है, यानी कि हर कोई या तुच्छ व्यक्ति है ये तो। अगला अपना शब्द है एलकार, जिसका हिंदी अर्थ होता है राज कर्मचारी। राज का जो कर्मचारी होता है उसको राजस्थानी भाषा में एलकार कहा जाता है। अगला शब्द है ओजको या ओजगो। ओजको या ओजगो यानी कि रात्रि जागरण। पूरी रात भर जागते हैं तो उसको ओजको कहा जाता है। अगला शब्द अपने आता है ओजर या ओजरी। ओजर या ओजरी, जिसको हिंदी में कहते हैं पेट। इसी प्रकार से अगला शब्द है ओझड़। ओझड़ एक राजस्थानी शब्द है जिसको हिंदी में कहा जाता है भयंकर। भयंकर। अगला शब्द आता है 109 नंबर पर ओझण। ओझण, जिसको हिंदी में कहते हैं दहेज। ओझण या दहेज। अगला शब्द आता है ओढ़ू या ओढ़।
जिसको हिंदी में कहा जाता है कुएं पर बना कोड़ा या छप्पर। कुएं पर बना कोठा या छप्पर, उसको कहते हैं ओडू या ओड, जिसमें पानी इकट्ठा होता है और फिर सिंचाई के लिए धोरों के माध्यम से खोला जाता है, उसको कहते हैं ओडू या ओढ़। अगला शब्द है ओबरी। ओबरी यानी कि छोटी कोठरी। छोटी कोठरी होती है उसको ओबरी कहा जाता है। अगला अपना शब्द है ओरण। ओरण यानी कि देवी देवता के नाम अर्पित भूमि। जो देवी देवताओं के नाम पर अर्पित भूमि होती है उसको ओरण कहा जाता है। इसी प्रकार से अगला शब्द है ओरसियो या ओरिसो। ओरसियो या ओरिसो, इसको हिंदी में कहा जाता है चंदन घिसने का पत्थर। जो चंदन घिसने का पत्थर होता है उसको ओरसियो या ओरिसो कहा जाता है। अगला शब्द है ओसाण। ओसाण यानी कि होश हवास। ओसाण यानी कि होश हवास। अगला शब्द है ओचाट। ओचाट यानी कि व्याकुलता, व्याकुल होना किसी कार्य को करने के लिए। अगला शब्द है कंदोई। कंदोई कहा जाता है हलवाई को। हलवाई हिंदी शब्द है और हलवाई को राजस्थानी में कहते हैं कंदोई। इसी प्रकार से अपना अगला शब्द आता है कंपू। कंपू कहा जाता है छावनी को। जो छावनी होती है सैनिकों की उसको राजस्थानी भाषा में कंपू कहा गया है। अगला शब्द अपना आता है कंबू। कंबू कहा जाता है हाथी को। कंपू यानी कि तो छावनी और कंबू यानी हाथी। अगला शब्द है कंसड़ो। कंसड़ो यानी कि कन खजूरा। कंसड़ो यानी कि कन खजूरा। अगला शब्द है कचकड़ो। ये तो कचकड़ा का है, टूट जाएगा, इसको मत फेंको, ये कचकड़ा है टूट जाएगा। कचकड़ो कहा जाता है साथियों प्लास्टिक को। इसको कहते हैं प्लास्टिक को कहा जाता है कचकड़ो। इसी प्रकार से अपना अगला शब्द आता है कच्चर घाण। कच्चर घाण यानी कि संहार, कीचड़ या अव्यवस्थित, अस्त व्यस्त, उसको कहा जाता है कच्चर घाण। एटा तो पूरा कच्चर घाण कर दियो, यानी कि पूरा संहार कर दिया, चारों तरफ गंदगी फैला दी, कीचड़ फैला दिया या सभी वस्तुओं को अस्त व्यस्त या अव्यवस्थित कर दिया, उसको कहा जाता है कच्चर घाण। अगला शब्द है कछोटो। कछोटो उसको हिंदी में कहा जाता है लंगोट। कछोटो यानी कि लंगोट। अगला अपना शब्द है कजलानो। कजलानो यानी कि बुझना। बुझने को कहा जाता है कजलानो। कजड़ गयो यानी कि बुझ गया। अगला शब्द है कटको। कटको यानी कि चटकने की ध्वनि या टुकड़ा। किसी के चटकने की ध्वनि होती है उसको कहते हैं कटको। कटको बोल के यानी चटकने की ध्वनि की आवाज़ आ गई है, या फिर टुकड़ा चटक गया, उसके टुकड़े बिखर गए, टुकड़े टुकड़े हो गया। अगला अपना शब्द है कटखड़। कटकड़। कटकड़ यानी कि फाटक। फाटक को कहा जाता है कटखड़। अगला राजस्थानी शब्द है अपने कद या कदे। कद या कदे, जिसको हिंदी में कहा जाता है कब। अगला शब्द आता है अपने कन्यावड़। कन्यावड़ या फिर किन्यावड़, जिसको हिंदी में कहा जाता है कन्या के विवाह के दिन रखा गया व्रत, या कन्या के विवाह के दिन रखा जाने वाला जो व्रत होता है उसको राजस्थानी भाषा में कन्यावड़ या किन्यावड़ कहा जाता है। इसी प्रकार से अगला शब्द है कम्बाण। कम्बाण यानी कि धनुष। कम्बाण कहा जाता है धनुष को। अगला शब्द है कबाड़ो। कबाड़ो यानी कि रद्दी सामान, अनुचित कार्य या बखेड़ा। अगला शब्द आता है अपने कलाप, जिसको हिंदी में कहा जाता है घंटा। इसी प्रकार से अगला शब्द है कड़ाप। समूह है, विलाप या प्रयत्न करना। कड़ाप करना, वो बेचारो कड़ाप कर रही है, यानी कि किसी कार्य को करने के लिए प्रयास कर रहा है, विलाप कर रहा है। समूह है, समूह भी इसका अर्थ होता है कड़ाप का।
अगला एक शब्द है कला। कला यानी कि जो बड़ा गांव होता है उसको कला कहा जाता है। बहुत से जो गांव होते हैं उसके नामों के पीछे कला जुड़ता है, तो यानी कि वो बड़ा गांव है, कला। इसी प्रकार से अगला अपना शब्द आता है कसणों। कसणों कहा जाता है बांधना या कसना या डोर। बांधना, कसना या डोर को कसणों कहा जाता है। अगला अपना शब्द है कस्तो। कस्तो कहा जाता है मापतोल में जो कम होता है उसको कस्तो कहा जाता है। अगला शब्द है कसब। कसब कहा जाता है व्यवसाय या वेश्यावृत्ति करना, उसको कहा जाता है कसब। अगला शब्द है कांकड़। कांकड़ कहा जाता है सीमा या फिर जंगल को कांकड़ कहा जाता है। जहाँ घनघोर वृक्ष खड़े हैं उसको कांकड़ कहा जाता है, जहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता है। अगला शब्द अपने आता है कांचो। कांचो कहा जाता है कौवा को। अगला शब्द है काकिंडो। काकिंडो कहते हैं गिरगिट को, जो गिरगिट होता है उसको कहा जाता है काकिंडो। अगला शब्द है काचड़कुटो। काचड़कुटो यानी कि चुगलखोर। काचड़कुटो यानी कि चुगलखोर। अगला 140 नंबर पे शब्द है कणुको। कणुको जिसका मतलब होता है बुद्धि, साहस या कण। बुद्धि, साहस या कण को राजस्थानी में कहते हैं कणुको। साथियों, वीडियो को आप अंत तक देखते रहे क्योंकि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अपना अगला प्रश्न, अगला जो शब्द है वो है कतारियो। कतारियो यानी कि ऊँटों पर माल ले जाने वाला व्यक्ति। कतारियो यानी कि ऊँटों पर माल ले जाने वाला व्यक्ति, उसको कहा जाता है कतारियो। अपना अगला शब्द है कड़कड़ाहट। कड़कड़ाहट यानी कि कलह या कष्ट। जो आपको ये आकृति दिख रही है ना, ऐसी आकृति, ऐसी, उसको अड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अड़ा। ये ल नहीं है, अड़ा है, इस बात का आप ध्यान रखें। इसीलिए मैं ये सब बोल रहा हूँ, कड़कड़ाहट। अगला अपना शब्द है कारकुन। कारकुन जिसे हिंदी में कहा जाता है लिपिक या प्रतिनिधि। लिपिक या प्रतिनिधि, उसको कारकुन कहा जाता है। अगला अपना शब्द है कालिंगो या कालिंगो। कालिंगो या कालिंगो, जिसको हिंदी में कहते हैं तरबूज। हिंदी में कहा जाता है तरबूज। अपना अगला शब्द आता है कालिंदर या कालिंदर, जो हमने पढ़ा था काला सर्प। अगला शब्द है किनको या कणको। किनको या कणको, इसका मतलब होता है पतंग। अगला शब्द आता है किरड़ काबरो। किरड़ काबरो, जिसका मतलब होता है चितकबरा। चितकबरा। किरड़ काबरो एक घोड़े का नाम भी है, जो अपने राजस्थान के जो लोक देवता हैं उनके घोड़े का नाम, उनके घोड़ा है किरड़ काबरा। वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस राजस्थानी देवता जो है उसके घोड़े को किरड़ काबरा के नाम से जाना जाता है, वो आपको कमेंट में लिखना है। अगला अपना शब्द आता है किंको। किंको कहा जाता है बालक को। किंको यानी कि बालक। अगला एक शब्द है कुचरणी। कुचरणी करना यानी कि किसी की छेड़छाड़ करना। अगला 150 नंबर पे अपने शब्द आता है कुचमाद। कुचमाद करना, जिसको कहा जाता है बदमाशी। अपना 151 नंबर पे शब्द है कुरकुरो। कुरकुरो। कुरकुरो यानी कि कड़क। कुरकुरो यानी कि कड़क। इसी प्रकार से अपने आगे शब्द है चांदनी, यानी कि पर्दा नसीन स्त्रियों के पर्दा करने का जो वस्त्र होता है उसे चांदनी कहा जाता है। जंभो एक प्रकार का घेरदार पहनावा है, उसको जाम्भो कहा जाता है। जूड़ो यानी कि पहनने का एक वस्त्र विशेष। ये सभी राजस्थानी वस्त्र हैं, इनको भी आप ध्यान में रखें। ठेपाड़ा यानी कि ये भी एक प्रकार का वस्त्र है। तनसुख, ये भी एक फूलदार वस्त्र है। ताखी, छोटे बच्चों का सिर ढकने का एक वस्त्र विशेष, उसको ताकी कहा जाता है। दुकुड़ यानी कि दुपट्टा या
ओढ़नी, उसको भी दुकुड़ कहा जाता है। दुभांबी, दुभांबी यानी कि एक प्रकार का यह भी वस्त्र विशेष है। दोहाड़ यानी कि ओढ़ने हेतु आपस में सिले हुए दो सूती वस्त्र, उसको दोहाड़ कहा जाता है। अगला शब्द है धनक यानी कि स्त्रियों के ओढ़ने का वस्त्र विशेष। धाबड़ यानी कि ऊनी वस्त्र विशेष, उसको धाबड़ कहा जाता है। धूसो, ओढ़ने का ऊनी वस्त्र विशेष। धूसो यानी कि ओढ़ने का ऊनी वस्त्र विशेष। धुमाड़ो, धुमाड़ो यानी कि सर्दी में ओढ़ने का मोटा वस्त्र, उसको धुमाड़ो कहा जाता है। धोती यानी कि पुरुषों का वस्त्र या साड़ी। पग पाउंडो, पग पाउंडो कहा जाता है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है शब्द है, इसको आप ध्यान में रखें। पग पाउंडो यानी कि किसी का स्वागत करने के लिए रास्ते में बिछाए जाने वाला वस्त्र, उसको कहा जाता है पग पाउंडो। इसी प्रकार से अगला शब्द है पछेवड़ी यानी कि मोटी सूती कपड़े की चादर। जो मोटी सूती कपड़े की चादर होती है उसको कहा जाता है पछेवड़ी। अगला शब्द है पटु यानी कि ओढ़ने का ऊनी वस्त्र। ओढ़ने का जो ऊनी वस्त्र होता है उसको कहा जाता है पटु। अगला शब्द है पांतियो यानी कि भोजन के लिए पंक्तिबद्ध बैठाने के लिए बिछाने वाला या बिछाने का एक लंबा जो वस्त्र होता है उसको कहते हैं पांतियो। पोमचो, पोमचो कहा जाता है स्त्रियों के ओढ़ने, स्त्रियों की जो ओढ़नी होती है उसको पोमचो कहा जाता है राजस्थानी भाषा में। अगला शब्द है बांडियो, बांडियो कहा जाता है एक प्रकार का छोटी बाह का जो अंग रखा होता है उसको बांडियो कहा जाता है। तो साथियों, ये थे लगभग 170 या 180 के आसपास राजस्थानी शब्द, जो कि रीट भाषा हिंदी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और ये एक नया टॉपिक जुड़ा है और इससे एक प्रश्न अवश्य आएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। वीडियो को एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा देख लेना और अपने साथियों के साथ इसको शेयर ज़रूर करना अगर आपको अच्छा लगे तो। और कमेंट बॉक्स में कैसा लगे वो भी आपको लिखना है। धन्यवाद।